वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्राइम फैक्टर में कैसे किसी कंपोजिट नंबर को तोड़ा जाता है और फिर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट जो दिया है 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमने प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12, 15 एंड 21 इन तीनों को, ये तीनों कंपोजिट नंबर हैं, इनको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो 12 को हमने तोड़ा 2 × 2 × 3। कैसे तोड़ा देखें, 12 लिखा, 12 में से पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमने डिवाइड किया 2 से। 2 6 जा 12 होता है तो 6 आ गया, फिर 2 3 जा 6 होता है तो 3 आ गया, फिर 3 एक प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 मिल गया। तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 हमें मिला। नेक्स्ट 15 को हमने किया, 15 में 2 से डिवाइड नहीं जाता तो 3 से किया, 3 5 जा 15 तो 5 आया, फिर 5 में फिर 5 से हमने भाग दिया, 5 1 जा 5। ओके, तो हमारे पास 3 × 5 मिला। तो 15 को हमने लिखा 3 × 5। नाउ 21 का प्राइम फैक्टर हमने किया, 3 से हमने 21 को डिवाइड किया, क्योंकि 2 से नहीं जाता तो 3 से किया, 3 7 जा 21। देन 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से डिवाइड किया और 1 टाइम गया, तो 3 × 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने बताया था कि एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ कॉमन मतलब जो तीनों में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 12 के फैक्टर में 2 × 2 × 3 है, यहाँ पर 15 के फैक्टर में 3 × 5 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और 21 के फैक्टर में भी 3 है। तो यहाँ से इस 3 को इनका एक सेट हमने ले लिया तो 3 आ गया, इन तीनों के बदले हमने 3 लिख लिया। देन हमारे पास जो और फैक्टर्स बचे हम उनको लिख लेते हैं। 2 अब यहाँ नहीं है तो 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर से ये 2 भी नहीं है इन दोनों में तो यहाँ पे भी 2 आ गया। देन ये 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ आ गया। देन ये 7 यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आ गया। यानी एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने वो नंबर लिख लेना है जो तीनों में हो। 12 के फैक्टर में 3 है, 15 के फैक्टर में 3 है, 21 के फैक्टर में 3 है, तो इन तीनों 3 के बदले हम एक 3 लिख लेंगे। देन बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो हमने लिख लिए। तो एलसीएम आ गया 3 × 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमको मिलेगा 420। नाउ एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए फिर से हमने इसको जब हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा तीन नंबर्स को, तो इन तीनों में जो चीज़ कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ओनली एचसीएफ = 3 इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट 17, 23 एंड 29। तो इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर करते हैं 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 से ही डिवाइड जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 17। नाउ 23 का देखें, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसमें ओनली 23 से ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो ये 23 के जो फैक्टर्स हो गए वो भी 23 ही आएगा। देन 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 में भी 29 से ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो 29 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो भी 29 ही रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखें यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23, यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर कोई भी इसमें डिजिट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 17 हो गया × 23 हो गया, यहाँ पर 29 हो गया। अगर यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन होती, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था, तो हमने तीनों 3 के बदले एक 3 यहाँ पे लिखा था। यहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 23 × 29, तो ये हमें मिल जाएगा 11,339। अब एचसीएफ पर आते हैं। 23 और 17 का एचसीएफ निकालने के लिए जो चीज़ तीनों में कॉमन हो उससे हम देखते हैं।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कोई डिजिट कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कोई डिजिट कॉमन नहीं है। यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, 29 है। तो ऐसे में HCF जो हो जाएगा वो इसका 1 हो जाएगा। तो LCM 11,339 और HCF हमें मिल गया 1। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, 8, 9 एंड 25। तो 8 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 8 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे 8, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, देन 4 में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, देन फिर से 2 से 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 9 का प्राइम फैक्टर करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं जाता तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 3, 3 1 जा, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 के फैक्टर प्राइम फैक्टर। देन 25 का, 25 में 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, 4 एक कंपोजिट नंबर है तो इससे 5 में डालेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देन प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है, जो डिजिट कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। इसके फैक्टर में देखें 9 के, यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 25 के फैक्टर्स में देखें, यहाँ 5 इंटू 5 है लेकिन यहाँ 9 और 8 में 5 नहीं है। तो यानी कि ये जितने फैक्टर्स हैं सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी LCM अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ आ जाएगा 1800। और HCF जो हो जाएगा, देखिए तीनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो HCF इसका आ जाएगा 1। तो ये LCM और HCF निकालने का क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। हमें क्या है, 306 और 657, 306 और 657 हमें दो संख्याएं, दो इंटीजर, दो पूर्णांक दिए हुए हैं, धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, जिनका HCF हमको दिया हुआ है 9 और हमको इन दोनों का ही LCM निकालना है। तो हम इससे पहले सेकेंड क्वेश्चन में चीज़ देख चुके हैं कि जब हमें दो इंटीजर दिए हुए होते हैं, दो डिजिट दी होती हैं, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होता है। ये फॉर्मूला होता है कि LCM को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई किसके बराबर आता है, इन दो डिजिट्स के प्रोडक्ट के गुणनफल के रूप में आता है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट LCM इक्वल टू X, हमें फाइंड करना है LCM किसका, 306 और 657 का। तो इन दोनों का हम LCM निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना LCM X है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा, LCM X है तो LCM की जगह पर X लिखा, HCF की जगह पर 9 लिखा, HCF हमें 9 दिया हुआ है, मौसापा हमें 9 दिया हुआ है, बराबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कौन से दो इंटीजर, 306 एंड 657। तो 306 इंटू 657, इसे याद रखेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होता है। और ये कब वैलिड होता है, जब यहाँ पर को केवल दो पॉजिटिव इंटीजर हमको दिए हुए होते हैं। तो ये हो जाएगा, LCM की जगह पे X लिखा इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने, ये वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू को रखा। तो यहाँ पे X इंटू 9 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू इतनी आएगी, X इंटू 9 इक्वल टू 2,01,042 हमें मिला। तो X इक्वल टू जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल में इसके नीचे आ जाता है, X इक्वल टू 2,01,042 अपॉन 9 हो जाएगा। तो 9 से अगर हम इसे डिवाइड करें इस डिजिट को तो X इक्वल टू 22,338 हमें मिल जाएगा। तो X क्या था, X हमने लेट किया था, माना था LCM X है, तो यहाँ पर को हमें LCM मिल गया, LCM ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338।